नारायण द्विवेदी जी की मैं अभी वीडियो देख रही थी, ऐसे ही तो उनकी वीडियो आ गई। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो सनातन के घोर विरोधी हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के आधार पर देते हैं, और शिवांश नारायण द्विवेदी जो है उनमें से काट छांट कर ही बताते हैं और सत्य ज्ञान नहीं बताते हैं। और देखिए, उनकी जो बहन है, मैंने बहन कहते हैं वो उन्हें, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। बड़ी बहना है मेरी प्यारी, और इनका जो है संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो हटा दिया है और भगवानों का लगा लिया है। तो शिवांश नारायण द्विवेदी जी, जिस बहन का आप जाप कर रहे हो उनसे ज्ञान नहीं था। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति को सही से जानेंगे और तो पता चल जाएगा कि सबसे पहले वो इन भगवानों की भक्ति कराते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि वो भगवानों की भक्ति छुड़ाते हैं। तो मैं आज इसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। कभी आप ये जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी इनकी भक्ति छुड़ाते हैं और सनातन के घोर विरोधी हैं। सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े हानिकारक आप ही हैं जो सनातन का विरोध करते हैं। देखिए, मैं आज थोड़ा बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ। अगर घर पर होती तो मैं आपको ज़रूर प्रमाण भी दिखा देती, लेकिन आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी की ही वीडियो बनाकर जो उन्हें बताई है वो लगाकर दिखाने वाली हूँ, और आपका आज भ्रम ख़त्म कर देने वाले हैं हम। तो देखिए, आपका तो वो वाला हाल हो गया है कि नया नया मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह पुकारा। तो आप नए नए हो अभी मार्ग में सनातन के, में आपको इतना ज्ञान तो है नहीं, पर लेकिन बक बक करने से मतलब है। तो चलिए, आज मैं इसकी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है वो निकालने वाली हूँ। चलिए, तो ये वीडियो दिखा देती हूँ मैं आपको। आपकी वजह से मुझे भगवत गीता पढ़ने में रुचि बढ़ी। और दूसरा धन्यवाद मैं टी.आर. पाड़िया जी से कहूँगा कि उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे। लेकिन भगवत गीता में कई चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होते हैं। बताइए, आप अपनी कंफ्यूजन बताइए, मैं प्रयास करूंगा दूर करने का। शिवांश भाई, आप बात करिए, मैं जरा 5 मिनट में फ्री होता हूँ, ठीक है? जी जी। तो मेरी और टी.आर. पाड़िया जी की एक डिबेट हुई थी, शायद उनमें आपने देखा हो। नहीं, मैंने देखा नहीं, सुना है पर मैं देख नहीं पाया। तो मैंने उनसे बात की तो कई मैंने उन्हें प्रमाण दिखाए जहां पर कृष्ण भगवान उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए और वही परमात्मा है, और मतलब कई जगह उस और वह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या परमात्मा की निगाह में उस वह और ऐसे शब्द अपने लिए प्रयोग होते हैं या किसी दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं? ठीक है। ऑपरेटर महोदय, इनको वो प्रमाण दिखाइए, उस वाला अमित दास जी को। आज ही हम लोगों ने अभी शेयर किया ना, लास्ट व्हाट्सएप में, शायद लास्ट में 2 प्रमाण है लास्ट के, उनमें से वो उस वाला प्रमाण दिखाइए। जिंदा फकीर के रूप में कबीर जी ने उसी वेई नदी के किनारे पहुंचकर श्री नानक जी को राम राम कहा। उस समय श्री नानक जी ने कपड़े उतारकर स्नान कर लिए तैयार थे। जिंदा महात्मा केवल, आगे दिखाइए, श्री नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। श्री नानक जी से वार्ता करने लगे। कबीर जी ने कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करो, एक पूर्ण परमात्मा है तथा उसका सतलोक, उसका, किसका किसका अमित दास जी, किसका? उसका सतलोक, उसका सतलोक स्थान है जहाँ की भक्ति करने से जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट सकता है। और नीचे दिखा दीजिए उस स्थान, नीचे दिखा दीजिए तीसरी लाइन, उस स्थान तथा उस परमात्मा, किसकी किसकी? उस परमात्मा की प्राप्ति की साधना का केवल मुझे ही पता है। तो यहाँ पर रामपाल जी के हिसाब से वो परमात्मा अलग हो गया उस शब्द के उपयोग के कारण। नहीं, क्योंकि वहां पे बात आप कबीर जी नहीं बात कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? कबीर जी बात कर रहे हैं। अच्छा, कबीर जी बात कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं बात क्या। देखिए, कुछ समय के उपरांत जिद्दा फकीर के रूप में कबीर जी ने उसी बेई नदी, कबीर जी ने, ठीक है, ठीक है भैया, कबीर जी ही बात कर रहे हैं, नानक जी। ऐसा होता है जब व्यक्ति कुछ जानता नहीं है, ठीक है, कि भैया मुझे उस परमात्मा के बारे में बताइए, तो मैं तुझे बताना मैं जानता हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, मगर मैं तुझे बताना, अभी वो परमात्मा को मुझ में नहीं देख रहा है, वो मुझसे अलग समझ रहा है। तो मैं ऐसे बताना चालू करता हूँ कि वो परमात्मा ऐसा है, वह परमात्मा ऐसा है, उस परमात्मा के बारे में ऐसे ऐसे करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ है, वो फिर ये भी बताता है कि वो मैं ही हूँ। वो जिस परमात्मा के बारे में मैंने पूरी व्याख्या की है वो मैं ही हूँ। तो वो तो अध्याय 18 में बता चुके हैं ना, मैं काल हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बात का घुमाना शुरू किया। विषय ये चल रहा है, क्या उस शब्द के कह देने से परमात्मा कोई और हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पहले इसको क्लियर करो, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो,
मेरी बात सुनो, सकारात्मक तरीके से बात करने का कोशिश करोगे अमित दास, तो कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये है, हमने आपकी गीता से ही ये दिखाया कि उस शब्द का इस्तेमाल होने पर यह सिद्ध नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है परमात्मा उससे कोई अलग है, क्योंकि आपके अनुसार जो परमात्मा है वो भी परमात्मा के लिए कहीं कहीं मुझ शब्द का इस्तेमाल ना करके उस और इस शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने इतना किया कि पूछो नहीं। अगर बात व्याकरण पे ही आ जाएगी तो मैं अपनी बात जब भी करूंगा तो मैं कहूंगा अपने लिए मेरी, मैं, जैसे जब रामपाल जी ने ये कहा मंच पर कि वो परमात्मा मैं ही हूँ, वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा वो परमात्मा मैं ही हूँ, वो परमात्मा मेरे रूप में आपके सामने है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वो परमात्मा इस दास के रूप में आपके सामने है। तो जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है वो भी थर्ड पर्सन के लिए होता है, मगर ये उनकी शैली है अपने लिए बात करने के लिए। इस दास दिन भर यही करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझ दास के रूप में वो वहां विद्यमान है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अगर भगवान ने उस शब्द का उपयोग कर लिया तो इससे सिद्ध नहीं होगा कि परमात्मा कोई और है। हमने आप ही से दिखा दिया आपको। नहीं तो ये मान लो कि कबीर जी ने यहाँ पर किसी और परमात्मा की बात की है, वो अपने लिए बात नहीं की, कोई और है परमात्मा कबीर से भी ऊपर। अच्छा जी, तो मतलब इसमें 18 के 62 में और 66 में यहाँ अंतर क्यों है? जैसे कि 66 में कहा कि 18 के 62 में आप शब्द पढ़ो क्या लिखा है। संस्कृत शब्द पढ़ा है आपने 18-62 का? 18 संस्कृत के शब्द 62 पढ़ा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। 18-62 का संस्कृत शब्द पढ़ो क्या लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। बताइए बताइए। अमित दास जी, आपके चैनल पे आके आपको मैं इतनी अच्छी से एक्सप्लेन कर गया 62 और 66। देखिए 18-62 में क्या लिखा है, हे भारत सब प्रकार से उस, वो परमेश्वर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, परम शांति, परम शांति। तो अर्जुन को अगर परम शांति, मुझे वो परम शांति कैसे मिलेगी, तुझे वो परम शांति कैसे मिलेगी, मेरी शरण में आके। यहाँ पे परमेश्वर की बात नहीं हुई है श्लोक में, यहाँ श्लोक में परम शांति स्थान की बात हुई है। यहाँ श्लोक में परम शांति स्थान यानी मोक्ष का स्थान, उसकी बात हुई है, परमेश्वर की बात नहीं हुई है। परम गति, परम स्थिति, तो वो तुझे परम स्थिति कैसे मिलेगी 18-40 मेरी शरण में आके। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अभी आपने देखा शिवांश नारायण द्विवेदी जी की भी, और उधर देखिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो। अभी आपका खुद ही कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवानों की भक्ति नहीं छुड़ाते, वो करवाते हैं। जो कहते हैं ना कि वो सनातन का घोर विरोध करते हैं, तो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि वो सनातन का विरोध नहीं करते हैं, वो सनातन को आगे ले जा रहे हैं और भगवानों की भक्ति कराते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद ही फैसला कीजिए और अपने ग्रंथों को खोलिए और देखिए सत्य क्या है, झूठ क्या है। अगर आपको हमारी ये बनी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। जो ये कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जी घोर विरोधी है सनातन के, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि वो सनातन के विरोधी नहीं है, वो सनातन को आगे ले जा रहे हैं।